हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अगस्त टू 31 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। दिस इज़ ऑल्सो नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 21 टू 31 अगस्त 2024। इनके लिए लव मैसेजेस दें, एंजल्स गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए लव एंड रिलेशनशिप में ये 10 दिन 21 टू 31 अगस्त 2024 फॉर कैप्रिकॉर्न 21 टू 31 अगस्त। कैप्रिकॉर्न लव लाइफ प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं कैसे रहें कैप्रिकॉर्न। Clarify 7 of Cups. Clarify 7 of Cups. Clarify Hermit. Clarify Hermit. Clarify Lovers. Clarify Lovers. Clarify 9 of Wands. Clarify 9 of Wands. 9 of Wands. Clarify 9 of Wands. ये भी आई रही थी। ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप हैं हर्मिट मोड में। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है यहाँ पे। पास्ट में जाके चीज़ों को खंगाला जा रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। अपने आप से ही आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने आप से ही आप आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार बहुत है, देखो। ठीक है, लवर्स आया है, प्यार बहुत है, इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत है, और चाहते भी हैं शादी करना, चाहते भी हैं सेटल होना, और फ्यूचर भी देखते हैं अपना एक दूसरे के साथ। मगर कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में। किसी ने तो बहुत चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेच्योर बिहेवियर है, यहाँ पे एक कह सकते हैं कि नॉन कमिटेड वे में चलना था इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट प्रॉब्लम दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। आना जाना, कभी मूड हुआ, जैसे पैशन आया, मन किया तो आ गए, मन किया तो चले गए, इस तरीके का ये रिलेशन रहा है। यस, इट वाज नीड बेस्ड रिलेशनशिप, जिसमें हम कह सकते हैं कि यूज़ करना एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे थे कि ठीक है, हमारे लिए यही तरीका है इस रिलेशनशिप को चलाने का, क्योंकि हम मैरिड हैं। या तो ऐसा भी सीन हो सकता है, या फिर हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ कमिटमेंट नहीं था। ऑप्शंस अगर पहले ज़्यादा थे भी तो अब नहीं हैं ऑप्शंस, या तो आपके पास या उस इंसान के पास। इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हैं तो ये आप ही होंगे जो पास्ट में ऑप्शंस रखते होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 ऑप्शंस में हमेशा जगल किया है।
अगर देखो कोई शादीशुदा है तो ऑब्वियसली एक शादी, एक ये 2 रिलेशनशिप मेंटेन करना, तो आपने इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कभी नहीं किया, क्योंकि आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी शादी पे ही फोकस्ड रहे हैं, ठीक है। अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी बातचीत नहीं चल रही है, अभी सेपरेशन चल रहा है, इसीलिए आप पास्ट में जाके अपनी पास्ट लाइफ को चेक कर रहे हैं कि क्या गलतियां की हैं मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि इस समय मून की एनर्जी आई है तो आप सैड एनर्जी में हैं और अभी भी 2 में ही हैं, अभी भी 2 की एनर्जी आ रही है, तो 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को जो नहीं है अब आपकी लाइफ में, क्योंकि आप मिस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मैंने कहा ना प्यार है, ये देखो लवर्स आया है, तो प्यार बहुत है यहाँ पे, सोल कनेक्शन है यहाँ पे, दिल मिले हुए हैं, तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट उसी पर्सन से थी। यही आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, यही आप अपने अंदर खंगाल रहे हैं कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं रियलाइज़ की, मैंने क्यों उसको छोड़ा, क्योंकि आप ही ने छोड़ा है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने चुपचाप वहाँ से विड्रॉ किया अपने आप को उस रिलेशनशिप से और ख़त्म किया उस रिलेशनशिप को। वहाँ पे अभी नो कम्युनिकेशन है, चाहते हैं बात करना बट अभी डिलेज हैं, अभी राइट टाइम नहीं आया है, ऐसा लग रहा है अभी मैं अपने को पहले हील कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, एक है ना, अभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके हम अपने आप को हील करेंगे, फिर हम किसी से बात करने लायक होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ आया है तो आपके अंदर करेज आ रहा है उस इंसान से कन्फ्रंट करने का, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें कबूलनी पड़ेंगी कि हाँ मैंने किया ऐसा, तो ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आप अपने लिए हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं और वो जो भी पर्सन है जिससे बातचीत नहीं हो रही है उसको क्लैरिटी चाहिए, उसको 1 to 1 बात करनी है, उसका एटीट्यूड तो ऐसा है तुम आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो भी ठीक है, आना है आओ वरना मत आओ। तो वो पर्सन तो बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, उसको अब नीड नहीं है ना, तो वो बात भी नहीं कर रही है एज वेल एज उसको नीड भी नहीं है। और अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आंसर सेशन देना ही पड़ेगा, जो कि आप देंगे क्योंकि आप नहीं रह पा रहे हैं, आपसे नहीं रहा जा रहा है, आप जाएंगे बात करने। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, बहुत रश इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है वो इंसान आपसे खो ना जाए, यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, ओके बहुत वैल्यू रखती है वो जो भी है आपके लिए, क्योंकि प्यार बहुत है, दोनों में ही प्यार बहुत है, प्यार वो भी करती है, प्यार आप भी करते हैं, बस ये पहले कमिटमेंट नहीं दिया था, एक वादा नहीं किया था कि ये रिलेशन कब तक चलेगा या इसका फ्यूचर क्या है या ये रिलेशन भी है या नहीं है ना, तो वो चीज़ें हैं जो अब बात करके सॉर्ट आउट होंगी। ओके इन्हीं 10 दिनों में ये सब होगा और एक यूनियन है, क्योंकि लवर्स आया है तो यहाँ पे यूनियन है। ओके प्रकृति चाहती है आप लोग मिलें, तो आप लोग मिलेंगे ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।